नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक लड़की थी, वो 3 बहनें थीं और उनके कोई भाई नहीं था। तब वो लड़की कहती थी कि मैम, मेरे जो हम बहन हैं और सबके पास भाई है, लेकिन मेरे पास कोई भाई नहीं है और मेरा भी भाई होना चाहिए। मेरी मम्मी बहुत दुखी है, पापा भी दुखी हैं और भाई होना चाहिए। तो मैंने कहा कि उनसे कि भाई भी मिल जाएगा, क्यों टेंशन लेती है। उसके बाद उसके 1 साल बाद मुझे पता चली कि उसके भाई हुआ छोटा सा, और अब उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हो चुकी थी। और वो लड़की जो है क्लास 6 में आ गई, और क्लास 6 में आने के बाद लड़की जो है वो छोटा बड़ा का ज्ञान था उसे, लेकिन प्राइवेट स्कूल में 2 साल अपनी व्यतीत करके आई थी वो। फिर वो सरकारी में आई थी, और सरकारी में आने के बाद वो मेरे से बोली कि मैम, सब बच्चे हिंदी पढ़ते हैं लेकिन मैं हिंदी नहीं पढ़ पाती हूँ। फिर मैंने कहा उससे कि तू छोटा बड़ा आते हैं क्या, वर्णमाला आती है? तो उसने कहा। फिर मैंने उसे लिखवा कर देखा तो उसने वर्णमाला दिखाई, उसे वर्णमाला पूरी आई थी, लेकिन मात्रा को उसे ज्ञान नहीं था। तो मैंने उसे मात्राओं को ज्ञान कराया और मात्राओं को जोड़कर वर्ड से उसको कनेक्ट करा के उसे पढ़ना सिखाया। अब वो बच्ची पढ़ना सीख गई और उसकी लगन अब धीरे धीरे मैथ की ओर भी जाने लगी, और वो लड़की खुश थी। फिर एक दिन मेरे पास आती है तो कहती है, मैम, मेरे पापा शराब पीते हैं और मेरी मम्मी को मारते हैं, तो पापा मर जाए तो अच्छा है। तो मैंने उससे कहा कि पगली, ऐसी बात नहीं करते बेटा। और क्या कहते हैं, पापा मर जाएंगे जब तू बड़ी होगी और तेरे पापा तेरे साथ नहीं होंगे। जिस दिन पापा चले जाएंगे उसी दिन तेरे साथ नहीं होंगे, तो तुझे कैसा लगेगा? सबके पापा देखेगी लेकिन तुझे अपने पापा नहीं दिखाई देंगे, तो तू दुखी होगी। इसके बाद वो लड़की कहती है, सोच में पड़ जाती है कि मैम जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही है। उसके बाद वो लड़की कहती है, मैम मुझसे गलती हो गई, अब आगे से मैं ऐसी बात नहीं करूँगी। और फिर मैंने कहा कि तेरे पापा शराब नहीं पीते, तेरे पापा शराब छोड़ना चाहते हैं। ऐसा हर जो शराबी है वो शराब छोड़ना चाहता है, लेकिन शराब की एक आदत ऐसी होती है कि शराब जो है वो उसे व्यक्ति को जकड़ लेती है और वो उसको अपने साथ ही ले जाती है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें, पक्का संकल्प कर लें, तो हमें कोई हम बीमारी हमारे अंदर, कोई जो हमारी गंदी हैबिट है, बैड हैबिट है जो है, वो हमारे अंदर नहीं आएगी। अगर मैं प्रण कर लूँ कि मुझे चाय नहीं पीनी है तो मैं चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि चाय पीने से, अगर हम चाय नहीं पीते तो हमारे हाथ पैर में दर्द होता है, लेकिन अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी डिटर्मिनेशन पावर जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम चाहें तो हम कुछ कर सकते हैं, और हम मन में ठान लें कि हमें ये करना है तो हमें करना ही है। फिर 3-4 दिन बाद वो लड़की जो, हम कहानी पर ही वापस लौटते हैं, 3-4 दिन बाद हम संध्या आती है और फिर वो मेरे से कहती है कि मैम, पापा जो कल आए थे शराब पीकर, तो पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और पापा घर में लेट गए थे और वो चिल्ला रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और घर के सब लोग चिंता में हो गए, और कुछ लोग तो समझ रहे थे कि ये मगड़ कर रहे हैं, क्योंकि शराब पीकर आते हैं, ये तो कभी यहाँ से उठा के लेकर आते हैं, कभी वहाँ से उठा के लेकर आते हैं। लेकिन आज जो उसकी जो बेटी थी संध्या, वो देख रही थी, उसे ऐसा लग रहा था, उसके मन में कहीं ना कहीं भावना आ रही थी कि पापा जो है नाटक नहीं कर रहे हैं और पापा जो है सच में ही बीमार हैं। इसके बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपनी मम्मी से कहने लगी, अपने बाबा से बोली कि बाबा, पापा को डॉक्टर पे लेके चलो, और उसको डॉक्टर पे ले गए। तब अगले दिन जब उसके पापा की थोड़ी तबीयत सही हुई, तो पापा जो है वो कहने लगे कि मेरी बेटी जो है संध्या, वो ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। मैंने घर में देखा कि वो ही सबसे रो रही थी, सबसे ज़्यादा रो रही थी मेरी बेटी, और जो घर के बाकी के लोग जो हैं वो समझ रहे थे कि मगड़ करते हैं। आज मैंने जाना कि मेरी बेटी जो है मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता शराब पीना, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तो गाइज़, आपसे प्रार्थना है कि आप शराब ना पिएं, और अगर शराब पीना आपको अच्छा भी लगता है तो उसको धीरे धीरे करके छोड़िए और एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपने परिवार की तरफ देखिए, आपके बाद आपके परिवार का कौन होगा। धन्यवाद।